नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कान्ते श्रितामृशति निन्दितशारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां। बृन्दावनेऽपि कीर्तया मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय। परमंगलमय प्रातपर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुतड्योदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम मंगलमय समुपस्थित श्रोता बंधु भक्त वृंद के हृदय में विराजित ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज का प्रसंग जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं है, हम सब सभी प्राणी सभी जीव भगवान को याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। राजन, परीक्षित जी को सुखदेव जी कहने की राजन, मैं वैसी कथा बताता हूँ। इस भगवान को सभी प्राणी हम सब याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के संकट आते हैं तब हम लोग याद करते हैं, और सुख आते ही परमात्मा को हम सब भूल जाते हैं। यदि सुख में भी हम याद करें तो दुख देखना ही क्यों पड़े। आज मेरे को एक कथा याद आ गई राजन। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकुट नाम के पर्वत पे गजेंद्र नाम, गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, जो हाथियों का राजा है। हाथियों का राजा कैसे? उसके पास धन वैभव नहीं, लेकिन वो बलवान, बल में राजा होने के कारण उसका नाम गजेंद्र रहा। और वो गजेंद्र त्रिकुट नाम के पर्वत पे रहता था। वो जब जिस रास्ते से चलता था उस पर्वत पे रहने वाले छोटे छोटे सारे जीव जंतु उसको जय जयकार लगाते हैं। जिस रास्ते से जाता है गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। और जैसे ही अपने नाम का जयकारा सुनता था और अभिमान से और परिपूर्ण होकर के अभिमान के शब्दों में बोलता था छोटे छोटे जीवों से कि यदि तुम सबको कोई परेशान करे, कोई भी जीव, तो मेरे से आकर के कहना। उस गजेंद्र का कहने का तात्पर्य रहा, अभिमान बुलवा रहा है बल का, कि यदि कोई तुम्हें बोले
तो मेरे से कहना, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता था। एक दिन क्या हुआ कि वो गजेंद्र, हाथी जो है गजराज, हाथी जो है जल के प्रेमी होते हैं, और वो गजेंद्र उस पर्वत से नीचे सरोवर में उतरा और उतर करके स्नान करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। और कुछ समय पश्चात स्नान में जब मदमस्त हुआ जल क्रीड़ा करने में, तो कुछ समय के पश्चात ग्राह आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। वह आभास हुआ कि उसको पता चला गजराज को कि मेरा कोई पैर पकड़ लिया है, लेकिन अभिमान पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन देखो, जीवन में व्यक्ति के विनाश का 4 कारण होता है, और वो एक कारण वो गजराज के साथ रहा। आप लोग को भी मैं बता रहा हूं कि जीवन में 4 कारण होते हैं बिगड़ने का। पहला कारण क्या है कि सुंदर शरीर को मिल जाना। जिस व्यक्ति को सुंदर शरीर मिल जाता है तो सुंदरता के अभिमान से परिपूर्ण हो जाता है। ये नष्ट होने का, विनष्ट होने का पहला कारण है। दूसरा कारण है धन आ जाना। धन यदि आ जाता है तो धन के अभिमान में व्यक्ति का मार्ग बदल जाता है, ये विनाश का दूसरा कारण है। तीसरा है कि कोई पद मिल जाना, किसी भी प्रकार का पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो वो व्यक्ति वो पद के अभिमान में जो है उसका मार्ग बदल जाता है, जिस कारण जो है ये विनाश का तीसरा कारण है। और चौथा कारण है कि थोड़ा अपने जीवन में जो व्यक्ति नाम कमा ले, तो नाम का अभिमान होने के कारण ये चौथा विनाश का कारण बनता है। और ये चारों चीज, यदि चारों वस्तु जिस व्यक्ति को मिल जाए और उसके जीवन में सत्संग न मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति को नष्ट होने से साक्षात नारायण भी नहीं रोक सकते। तो ये 4 कारण है विनष्ट होने का। तो ये कारण, इसमें अभिमान रूपी जो है कारण, ये पहला जो है गजराज को हर तरह से जकड़ लिया था। और इस कारण गजराज जिधर भी चलता था उसका अपना जयकारा सुन करके अभिमान से परिपूर्ण होकर के चलने के कारण आज गजराज जल क्रीड़ा कर रहा है। और उस जल क्रीड़ा करते समय आकर के ग्राह गजराज के पैर को पकड़ लिया है। उसे पता भी चला कि मेरे पैर को कोई पकड़ा है, लेकिन अभिमान पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कारण अपने आनंद में रहा। और उसके मन में रहा कि कोई छोटा जीव होगा, मेरे पैर को पकड़ लिया है, उसे पता नहीं होगा। यदि वो जान जाएगा कि मैं किसका पैर पकड़ा हूँ, गजराज का पैर पकड़ा हूँ, तो छोड़ करके चला जाएगा। इस अभिमान में स्नान करते रहा, लेकिन ग्राह परिपूर्ण रूप से पकड़ करके पैर को और रक्त को जो है चूसना प्रारंभ कर दिया। पूरे शरीर के रक्त को जो है शोषित कर लिया, चूस लिया। गजराज जब निर्बल होने लगा तब जो अपना पैर छुड़ाना शुरू किया, लेकिन परिपूर्ण रूप से ग्राह पैर को पकड़ करके अपने अंदर जल में कर लेते जा रहा है। और हर तरह से गजराज अपना प्रयास किया, लेकिन ग्राह ने पैर को नहीं छोड़ा। अंत में जो है अपने आप को जो है निर्बल समझ करके अपने पुत्रों को बुलाया, अपने पत्नियों को बुलाया। उस गजराज की 50 पत्नियां और 150 पुत्र रहे, और सबको बुलाया कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। 50 पत्नियां 150 पुत्र आए, सब मिलकर के गजराज को जल से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन ग्राह पैर को छोड़ा नहीं, अंदर लेते जा रहा है। सारे बच्चे पत्नियां मिल करके कुछ समय तक प्रयास किए, लेकिन जल से बाहर न आने के कारण बच्चे मन में विचार किए कि ये पिताजी तो जा ही रहे हैं, और हम सब भी इतने दिन से भूखे प्यासे लग कर इनको निकाल रहे हैं, तो बाहर निकल नहीं रहे हैं, और इनके साथ हम लोग को भी भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए बच्चे सारे पिता को छोड़ करके चल पड़े।
जब छोड़ के चढ़ पड़े, लेकिन पत्नियां जो है पति के मोह में आकर के कुछ समय तक लगी रही बाहर करने के। तो जब 200 मिलकर के बाहर नहीं कर पाए तो 150 पुत्र चले गए, तो 50 पत्नियां मिलकर के क्या कर सकती। लेकिन 50 पत्नियां पति के मोह में आने के कारण कुछ समय तक प्रयत्न की, लेकिन देखी कि मेरे पति देव तो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो पत्नियां भी निकल करके वहां से चली गई कि इनके साथ हम सबको भी मरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से चलो। और पत्नियां चली गई, बच्चे चले गए। अब गजराज देखा कि मेरे को तो कोई जिस पत्नी के लिए और जिस बच्चे के लिए मैंने जीवन में तरह तरह के उपाय करके पालन पोषण किया, आज मेरे ये संकट के घड़ी में न मेरे बच्चे साथ हैं न मेरी पत्नियां साथ हैं। इसलिए गजराज जो है और इधर ग्राह शरीर को पैर को पकड़ करके जल के अंदर इतना लेके चला गया कि केवल 4 अंगुल जो है गजराज को अंदर जाने में बचा। अब गजराज देखा कि न कोई मेरे साथ नहीं है। गजराज के आंखों से आंसू झर पड़ा और गजराज जो है सूंड को उठा करके और हे गोविंद दामोदर, हे मधुसूदन जनार्दन, अब आप ही मेरे रक्षा करो, मेरे साथ कोई नहीं है। और इसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इसका यदि हम अपने जीवन में पाठ करते हैं तो फलश्रुति कहता है कि उस व्यक्ति को इस गजेंद्र मोक्ष की पाठ करने मात्र से कभी नरक देखने को नहीं मिलता। कैसा भी पापी व्यक्ति क्यों न हो, अपने जीवन में यदि ये गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र को अपना लिया तो उसे स्वर्ग वैकुंठ मिलना निश्चित है। और यही जो है मैं तो विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी शब्दों में है, इसलिए गजराज को मैं जो शब्द है जनार्दन, मधुसूदन, गोविंद, दामोदर, तरह तरह के नाम रख करके पुकार करना शुरू किया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे आकाश मंडल से सारे देवता लोग विचार करने लगे कि अरे गजराज फंसा हुआ है, लेकिन सारे शिव जी भोले बाबा सोचे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरे को तो याद ही नहीं कर रहा है। अरे उसको नहीं याद आ रहा है तो मेरा तो हजारों नाम है, कोई आशुतोष कहता है, कोई औघड़दानी कहता है, भोले भंडारी कहता है, सर्प वाला, डमरू वाला कहता है, कुछ भी तो बोल देता तो मैं जाके बचाता। वो भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं, दुर्गा जी इंतजार कर रही हैं कि मेरे को तो कुछ भी नहीं उसको आता तो शेरा वाली कह देता, काली कहता, दुर्गा कहता, कुछ भी बोल देता तो मैं जाके बचाती। सारे देवता एक दूसरे के अपने पुकार करने के लिए कि मेरे को बुलाता मैं जाके बचा देता, मेरे को बुलाता मैं बचाता, कोई नहीं गया। गजेंद्र के इस संकट की घड़ी में जो जनार्दन, गोविंद, मधुसूदन जो पुकार किया तो बैकुंठ में जा कर के घंटी बजी और नारायण सोचे कि जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम है। इसलिए तुरंत जो है और गरुड़ को आदेश दिए कि गरुड़ आओ, मेरे भक्त के जीवन में संकट आया है, मुझे चलना है। जैसे ही गरुड़ को बुलाए, गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। गरुड़ के मन में अभिमान आया कि अरे मेरे बगैर तो भगवान प्रभु भी नहीं जा सकते जल्दी। इसलिए गरुड़ को बोला कि मन में उसके जैसे ही भाव आया, परमात्मा ने, ठाकुर ने समझ लिया कि ये गरुड़ के मन में क्या भाव है। ये तो सोच रहा है कि मेरे बगैर परमात्मा भी नहीं पहुंच सकते, मेरे ऊपर ही सवारी करेंगे, मैं ही लेके जाऊंगा तो ये पहुंचेंगे। इसके मन में जो है अभिमान आ गया और एक अभिमानी के परमात्मा ने सोचा कि एक अभिमानी के मैं अभिमान को दूर करने के लिए उसके संकट आया है, बचाने जा रहा हूँ। अभिमानी तो मेरे घर में ही मेरे पास साथ ही बैठा हुआ है, पहले इसके अभिमान को दूर करूँ तब तो आगे मैं बढ़ूँ। गरुड़ को बुलाया कि गरुड़ आओ, और गरुड़ को आप पास में बुला करके नारायण ने क्या किया कि अपनी छोटी उंगली को गरुड़ के पीठ पे रखा और बोला कि गरुड़ चलो। और जब गरुड़ चलो तो गरुड़ बोला कि प्रभु आप क्या मजाक कर रहे हो, ये समय मजाक करने की आप बता रहे हो कि मेरे भक्त के जीवन में संकट आया है और आप इधर मेरे से कह रहे हो कि चलो ये काली छोटी उंगली रख करके, अरे अच्छी तरह से बैठ जाओ तब तो मैं उड़ान भरूं, तब तो मैं चलूं। नारायण बोले कि आज तो गरुड़ मेरे पहले इस उंगली को ही उड़ाओ, इसी भार को लेकर के उड़ान भरो। गरुड़ जो है उड़ान जैसे ही भरा, फड़फड़ा करके जमीन पे गिर पड़ा।
गिर पड़ा। तब ठाकुर ने बोला कि गरुण, अरे जब तू मेरी इस उंगली को नहीं उड़ा पा रहा है तो तू मेरे को क्या उड़ा पाएगा? ये तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तेरे को तो मैं उड़ाता हूं। क्योंकि जो गरुड़ के जो पंख से जो हवा निकलता है, जिस हवा के सहारा जो उड़ान भरता है गरुड़, उस गरुड़ के पंख से जब नारायण सवार होते हैं तो वेद की ध्वनियां निकलती हैं, और वेद रूपी ध्वनि के शक्ति से वो जो है इस जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करता है। और दूसरा तो साथ में नारायण है, और वो नारायण के मुख से निकला हुआ वेद का ध्वनि है। जो शब्द जो है नारायण के जितने शब्द निकले वही वेद के ध्वनि है, और वही वेद ध्वनि जैसे ही गरुड़ चलता है उसके पंखों से निकलता है, इसके सहारे गरुड़ जो है उड़ान भरता है। तो आज गरुड़ के जो मन में इसका अभिमान आया कि मैं बैठा के ले चलता हूँ, ठाकुर ने उसके अभिमान को दूर किया और तुरंत गरुड़ पे सवार होकर के तुरंत बैकुंठ से चल पड़े। इधर गजेंद्र का 4 अंगुल अब बच गया था जल में डूबने से, और जैसे ही आकाश मंडल की ओर देखा तो देखा कि ठाकुर आ रहे हैं। उसके मन में सारे अपनी निर्बलता को, सब कुछ को भूल करके कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं मरूंगा या जल के अंदर जाऊंगा, इसका कोई परवाह नहीं। तुरंत इतनी उसके अंदर हिम्मत आई कि उस सरोवर से कमल के पुष्प लेकर के यही याचना करने लगा, हे गोविंद मधुसूदन जनार्दन, हे दामोदर, मेरे प्राण की रक्षा करो। और गो शब्द बोला, विंद नहीं कह पाया। इतने में जो है नारायण आकर के और गजराज को जो है सूंड को पकड़ करके ग्राह सहित बाहर निकाल दिए। और ग्राह सहित जैसे ही बाहर गजराज निकला, प्रभु का सुदर्शन चक्र निकल करके ग्राह के जो है सर को काट डाला। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि राजन, बचाने तो आए थे गजराज को, लेकिन मुक्ति किसको मिली? ग्राह को। क्योंकि परमात्मा के हाथ से जो मरता है उसको बैकुंठ मिलता है। तो आए थे, कारण बना गजराज, लेकिन मुक्ति मिली ग्राह को। और गजराज इस संकट में क्यों पड़ा, मैं आप लोग को भी बता दूं कि कोई भी सत्यनारायण की कथा सुनते हो, उसमें भी बताया गया है कि कोई भी परमात्मा के ठाकुर की जिस भी कथा में जाओ, तो यदि आपके पास समय है तो बिना प्रसाद लिए नहीं आओ। प्रसाद का अर्थ होता है प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, और द मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन जो है प्रसाद है। और आज इस नतीजे को पहुंचा गजराज क्यों? क्योंकि प्रसाद का परित्याग किया था।